हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्लान स्टडी पॉइंट। आज अपन करेंगे क्लास 9th जिसका चैप्टर नंबर 2 साइंस सब्जेक्ट का। ओके, तो करते हैं इसको स्टार्ट बिना किसी देरी के। सबसे पहले दिया है इज मैटर अराउंड एस प्योर। क्या हमारे चारों ओर जो मैटर हैं वो प्योर हैं क्या? तो अपन साइंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस चीज को प्योर कहा जाता है। ओके, तो इसको करता हूं मैं स्टार्ट। प्योर मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन सब्सटेंस। प्योर का मतलब है कि उस सब्सटेंस के अंदर किसी और की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, तभी अपन उसको कहेंगे कि वो प्योर है। ए प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, मतलब वो एक समान एक जैसे एलिमेंट से ही मिलके बना होना चाहिए, तभी हम उसे प्योर बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहां समझने की कोशिश करें तो जो आपका गोल्ड होता है ये अगर 24 कैरेट का है, इट मीन्स ये प्योर गोल्ड है। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। वहीं आप जैसे देखते हो कि जो मिल्क आता है उसके पैकेट पे लिखा होता है प्योर मिल्क, लेकिन वो साइंस की लैंग्वेज में हम उसे प्योर नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके अंदर वाटर, फैट, प्रोटीन एटसेट्रा इन सब की क्वांटिटी मिक्स होती है। वो लिखने को जरूर हो सकता है कि प्योर मिल्क लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में साइंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो प्योर नहीं होता। सिमिलरली इसी तरीके से अपन कहीं पर जर्नी पर जाते हैं, देन एक वाटर बॉटल परचेज करते हैं तो उसके ऊपर भी लिखा मिलता है काफी बार प्योर वाटर, है ना। बिस्लेरी की जो बोतल आती है, लेकिन वो भी प्योर नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम इन सब की क्वांटिटी मिक्स होती है। हाँ, आपकी नज़र में वो प्योर है, बट साइंस की जैसे प्योर की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग वो प्योर नहीं है। वहीं पर अपन जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, देन कहा जाता है कि सुबह की हवा एकदम प्योर होती है, उसको लेना चाहिए, हेल्दी बने रहोगे, लेकिन वो एयर भी प्योर नहीं मानी जाती साइंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि उसमें भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंस होती हैं। इन सभी वजह से अपन इनको प्योर नहीं मान सकते। आई होप प्योर की डेफिनेशन साइंस के अकॉर्डिंग क्या है थोड़ा बहुत मैं आपको समझाने में सफल हुआ होऊंगा। फिर भी इसको नहीं समझ पा रहे हो तो मैं और कोशिश करता हूं। जैसे आप समझो, हमारे जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम जो ये एटम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल वाले जितने भी, इनसे अगर कोई एलिमेंट्स या कोई मैटर या कोई सब्सटेंस बना हुआ है, तभी आप उसे कह सकते हो कि वो प्योर है। जैसे मान लो आपने वाटर का फॉर्मूला पढ़ा है H2O, इसका मतलब ये दो चीजों का मिक्सचर हो गया, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, आप इसे प्योर नहीं बोल सकते। सिमिलरली इसी तरीके से एयर को भी आप प्योर नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सब मिक्सअप होते हैं। आई होप अब की बार क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है मिक्सचर। अब देखो प्योर पढ़ा था, अब पढ़ेंगे मिक्सचर कि मिक्सचर एक्चुअल में क्या होता है। तो इट इज कंस्टिट्यूट टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रपोर्शन। ये किसी भी प्रपोर्शन के अंदर कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसों को मिक्स कर ले, है ना, तो उसको कहा जाता है मिक्सचर। जैसे एयर जो है उसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसें सब मिक्स होती हैं, तो इसे आप मिक्सचर बोल सकते हो। ओके, वही मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि आपने दो कंटेनर लिए, दो कंटेनर ले लिए, दोनों में पानी डाल लिया। आपने क्या डाल लिया? दोनों में पानी डाल लिया। अब पहले कंटेनर में आपने शुगर डाली और दूसरे में मान लो आपने सैंड डाल दी। अब 10 मिनट के बाद आपने देखा तो किसके अंदर आपको शुगर दिखाई देगी और किसमें आपको मिट्टी दिखाई देगी? तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि इसमें आपको मिट्टी दिखाई दे रही है, भले वो पेंदे में जमा हो, है ना, इसके बॉटम में भले वो प्लेस्ड हो रखी हो, बट शुगर वाले में आप दूर से देखकर नहीं पहचान पाओगे कि इसके अंदर शुगर है क्या, लेकिन मिक्सचर तो बन गया ये। तो इस टाइप का मिक्सचर जहां पे अपने को जो सब्सटेंस मिक्स किया वो दिखाई ना दे तो उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और वहीं अगर कोई दो सब्सटेंस मिक्स करने के बावजूद उनमें से भी सब्सटेंस सेपरेट सेपरेट दिखाई दे तो उसे कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई होप ये समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन एक बार और फिर इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि दीज मिक्सचर हैज नो विजिबल बाउंड्री। मतलब ये बोल रहा है होमोजीनियस के लिए कि जैसे आपने मान लो ये कोई ग्लास लिया, इसके अंदर आपने डाल दिया सॉल्ट। क्या डाल दिया? सॉल्ट। अब ये सॉल्ट जैसे इसमें मिक्स हो जाएगा तो क्या आप पानी और सॉल्ट दोनों को सेपरेट सेपरेट देख पाओगे, विजिबल कर पाओगे? ऐसा पॉसिबल नहीं होता।
तो इसका मतलब ये आपका कैसा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस। ये एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिक्सचर होता है। इसके एग्जांपल जैसे शुगर इन वाटर, चीनी को मिक्स किया पानी में। नेक्स्ट है सोल्ट इन वाटर, मतलब नमक को मिक्स कर दिया वाटर में। और है लेमोनेड, मतलब नींबू पानी, तो उसके अंदर भी आपको पानी दिखता है, नींबू वाला वो जो पार्ट जो इसका जूस था वो दिखाई नहीं देता। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके होमोजीनियस। अब पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो इसके अंदर है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है इसको आप समझ सकते हो, ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें विजिबल होती है बाउंड्री सेपरेट सेपरेट। इसकी बाउंड्री कैसी विजिबल होती है, सेपरेट सेपरेट। और ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। ऊपर वाला जैसे था ना वो कैसा था, यूनिफॉर्म था, और जबकि ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसके एग्जांपल जैसे चाक पाउडर को आपने पानी में डिजोल्व कर दिया या मिट्टी को डिजोल्व कर दिया, तो ये भी इसी के हेट्रोजीनियस के मिक्सचर होते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। तो मिक्सचर दो टाइप के हो गए, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। अब पढ़ते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर देखो, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन जो है उसको आप ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये कैसा है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स होते हैं। जैसे आपने इस कंटेनर में शुगर प्लस वाटर मिक्स किया है, तो ये एक तरीके से सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सॉल्यूशन। वहीं जो सब्सटेंस आपने डिजोल्व किया उसको तो कहेंगे सॉल्यूट, और जिसको आप जिसके अंदर डिजोल्व कर दिया उसे कहेंगे सॉल्वेंट। जैसे यहां पर पानी जो है, वाटर जो है, ये आपका सॉल्वेंट है, वहीं शुगर जो है ये आपका सॉल्यूट है। ओके, आप इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझ लो कि मान लो कोई भी एक कंटेनर है, उसके अंदर आपने 5 ग्राम चीनी डाल दी, शुगर कितनी डाल दी 5 ग्राम, और पानी डाल दिया मान लो 5 लीटर। तो यहां पे मुझे ये बताओ कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि यहां पे पानी की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। इट मीन्स ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। मतलब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसे आप सॉल्वेंट बोल सकते हो, और जिसकी क्वांटिटी लेस हो वो सॉल्यूट होता है। और दोनों से मिलके जो मिक्सचर तैयार होगा उसे कहेंगे सॉल्यूशन। क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स समझने के लिए कि सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या था। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिनके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। हाँ, तो पहला एग्जाम्पल है जैसे शुगर इन वाटर, चीनी को आपने मिलाया तो ये बना शुगर सॉल्यूशन। यहां पर कम क्वांटिटी में आपका शुगर है जो सॉलिड मीडियम में है, तो ये हो गया सॉल्यूट, और ज्यादा क्वांटिटी में वाटर था इसलिए इसे कहेंगे सॉल्वेंट जो कि लिक्विड मीडियम में है। वहीं अगर आपने आयोडीन को और अल्कोहल में मिक्स कर दिया, देन ज्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल तो सॉल्वेंट हो जाएगा और सॉलिड कौन हो जाएगा, आयोडीन। और इस मिक्सचर को आप टिनेचर ऑफ आयोडीन भी कहते हैं। तो ये काफी बार 1 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में ही कि टिंक्चर आयोडीन क्या है, तो इट इज मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल, ये दोनों का मिक्सचर होता है। वहीं उसके बाद में जो नेक्स्ट है एरेटेटेड ड्रिंक्स, या मतलब जिसको बोलते हैं सोडा वाटर, मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप वाटर में डिजोल्व कर दोगे, मतलब वाटर क्या होगा यहाँ पे सॉल्वेंट और CO2 क्या हो जाएगी, सॉल्यूट, तो ये बन जाएगा सोडा वाटर। इसका मोस्टली जो आप थम्सअप, पेप्सी, ड्यू ये सब पीते हो ना, इन सब में इसका यूज किया जाता है। वहीं एयर जो है इसके अंदर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होती है, जबकि ऑक्सीजन 21% ही होता है। तो सॉल्वेंट कौन हुआ ज्यादा क्वांटिटी में जो है, मतलब नाइट्रोजन गैस, और वहीं सॉल्यूट कौन हो गया, ऑक्सीजन गैस। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये जो मैंने सॉल्यूशन के एग्जांपल्स बताए हैं ये सारे के सारे। अब करते हैं नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज, जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती हैं वो वाली। तो सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो है वो कुछ इस तरीके से है। पहली कि साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल आर स्मॉलर, मतलब बहुत ज्यादा छोटी होती है, लगभग 1 नैनोमीटर के आसपास मान लो, मतलब अपने को साफ साफ दिखाई भी नहीं देती एक तरीके से। ये आप इसको ऐसे सोचो ना कि ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर आपने चीनी मिक्स कर दी, शुगर मिक्स कर दिया, जैसे ही इसमें घुल जाएगी उसके बाद चीनी के पार्टिकल आपको दिख रहे हैं क्या, कभी नहीं दिखते ना बाहर से, तो इसका मतलब ये बहुत स्मॉल साइज के हो जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है सॉलिड पार्टिकल कांट सीन बाय नेक्ड आई, मतलब आप इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ये बताया था ना शुगर वाला, वही पार्टिकल दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट है पार्टिकल डू नॉट स्केट ए बीम ऑफ लाइट, मतलब आपने ये कोई टॉर्च ली, इस टॉर्च से इसके ऊपर आपने लाइट इंसिडेंट कर दी, जैसे ही लाइट इसके ऊपर डाली तो वो लाइट इसके अंदर से दिखाई देने के बजाय इधर आपको डायरेक्ट दिख जाएगी, बट यहां इसके बीच वाले पोर्शन पे शो नहीं होती, मतलब ये लाइट को स्क्रेट नहीं करता, फैलाता नहीं है।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पाथ ऑफ बीम लाइट नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में यहाँ पे आपको लाइट विजिबल नहीं होगी, ये लाइट नहीं दिखती यहाँ पे। ओके, और नेक्स्ट है डोंट शो टिंडल इफेक्ट। ये आपका जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ये टिंडल इफेक्ट को भी शो नहीं करता। अभी टिंडल इफेक्ट के बारे में आगे अपन डिस्कस करेंगे डीप में, सिर्फ आप अभी इतना ही यहाँ देख लो कि टिंडल इफेक्ट को शो नहीं कर पाता। नेक्स्ट है पार्टिकल कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आप फिल्ट्रेशन के थ्रू इस पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते। मतलब इसका समझो मीनिंग कि आपने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर पानी डाला, फिर उसके अंदर आपने ऊपर से शुगर भी डाल दी, और दोनों जब मिक्स हो जाए, मैं आपको एक छलनी दे दूं, मतलब कहूं कि इसको फिल्टर करके छानो और दोनों चीज़ों को अलग अलग सेपरेट करो, तो आप कर पाओगे? ऑब्वियसली सी बात है कि चीनी जब मिक्स हो जाएगी इस पानी में, तब आप फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू इसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो वही बात ये बोल रहा है कि आप किसी ट्रू सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। और अब ये बन जाता है स्टेबल सॉल्यूशन, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो आई होप प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन जो मैंने बताई हैं ये क्लियर हुई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। ओके, नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझने के लिए अपने पास जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाला मेथड था वही समझ लो। जैसे एक तो वर्ड था आपका सॉल्यूट, एक वर्ड था आपका सॉल्वेंट। तो देखो इसमें LUT है, डाइल्यूट में भी LUT है, मतलब डाइल्यूट का मतलब है वही सॉल्यूट का मतलब है। मतलब जिस अपने सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी लेस है, कम है ना, उसे अपन सॉल्यूट बोल रहे थे, तो उसी तरीके से लेस क्वांटिटी वाले को डाइल्यूट भी बोल सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन दैट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसके अंदर मतलब कम क्वांटिटी में सॉल्यूट हो उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे, और जिसकी अमाउंट ज्यादा उसे सॉल्वेंट कहेंगे, अदरवाइज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हैं। इसके बारे में आप एक्सप्लेन 10th क्लास की साइंस बुक में करोगे, जहां पे आपको HCl के बारे में कहा जाएगा कि डाइल्यूट HCl है या फिर कंसंट्रेटेड HCl है। ओके, तब वहां डिस्कस कर लेंगे। बाकी अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो सॉल्यूट है ये कम क्वांटिटी में होता है और इसको डाइल्यूट कहा जाता है, और आप इससे पहचान भी सकते हो, इसमें LUTE है और डाइल्यूट में भी LUTE ही है। उसके बाद में है नेक्स्ट आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड इन सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। मतलब देखो आपने इसके अंदर शुगर मिक्स की। ओके, अब ये शुगर जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद में, मान लो आपने इसके अंदर 1 kg शुगर मिक्स कर दी। वैसे ऑब्वियसली सी बात इतनी मिक्स तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक फिक्स अमाउंट में यहां तक मिक्स कर दी। उसके बाद में जब मिक्स हो गया तो आप इसको कुछ भी कितना भी टेम्परेचर वगैरह दे लेना, वो उसके बाद में उसमें डिजोल्व होनी बंद हो जाएगी। तो मतलब नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, मतलब एक लिमिट जो है उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद में सॉल्यूट मिक्स नहीं होता, तब ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है ये इंक्रीज होता है कब, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे। जैसे जैसे आप मान लो इसको हीट करोगे, बढ़ाओगे, तो ये सॉल्यूशन जो है इसका सैचुरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब सैचुरेशन जो पार्ट है इसका, मतलब जो सॉल्यूट था ये इसके अंदर ज्यादा डिजोल्व होने लग जाएगा। ओके, अब देखते हैं इसके बाद में कि जो ये सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन को कैसे मेजर करें, ताकि जो अपन मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा न्यूमेरिकल्स की, उसके अंदर इनको कैसे सोल्व किया जाता है उसके बारे में। ओके, तो यहां पर आपके फॉर्मूले देख लेते हैं। तो आपके ये 3 फॉर्मूले हैं। पहला है मास बाय मास, मतलब जिसको केजी में मेजरमेंट करते हैं, ग्राम में भी ले सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट, कितना उसमें सॉल्यूट है। सॉल्यूट आपने बता दिया था ना कि जिसकी क्वांटिटी कम हो, मतलब जो डाइल्यूट हो, और मास ऑफ सॉल्यूशन जो मतलब एक्चुअल में जो सॉल्यूशन लेते हो वो इनटू में 100। मतलब आप ऐसा समझ लो कि ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर आपने 5 लीटर वाटर लिया एंड आपने 200 ग्राम आपने ले लिया शुगर। तो यहां पर जो ये 200 ग्राम है ये आपका सॉल्यूट हो जाएगा, और 200 ग्राम प्लस 5 लीटर जो ये दोनों मिक्स होके जो सॉल्यूशन बनेगा वो यहाँ सॉल्यूशन की वैल्यू डाल देंगे इनटू में, ये जो आपका 100 है ये साथ में आ जाएगा। तो इस तरीके से मास बाय मास परसेंट निकाल सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही मास बाय वॉल्यूम पूछा हो तो उसके लिए ऊपर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में 100। अगर आपसे ऐसे वॉल्यूम पूछा हो कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट बताओ, तो यहां मास की बजाय आप क्या ले लो, वॉल्यूम ले लो सॉल्यूट का और वॉल्यूम ले लो सॉल्यूशन का। ऐसे हो जाएगा ये कंप्लीट सोल्व। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट में मैं वीडियो के अंदर आपको जब न्यूमेरिकल बताऊंगा वहां समझाऊंगा इनका प्रॉपर यूज कैसे करना है।
ओके, तो अब अपन देखते हैं सस्पेंशन। जैसे आपने ट्रू सॉल्यूशन देखा, उसके अपोजिट मान के चलो कि एक क्या है, सस्पेंशन। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जबकि वो क्या था ट्रू सॉल्यूशन, होमोजीनियस, इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंड। मतलब आपको अलग अलग पार्टिकल दिखने लग जाएंगे ऐसे अगर किसी में मिक्स करोगे तो। इसके एग्जांपल जैसे मड्डी वाटर, गंदा पानी, चोक इन वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेंट्स, ये सब के सब सस्पेंशन के ही एग्जाम्पल हैं। इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी साइज, पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्यूट के वो बिग होते हैं। जैसे उसका 1 नैनोमीटर था ना, यहां पर उससे बड़ी इसकी साइज होगी। इसको आप नेक्ड आई से देख सकते हो, जबकि वो नेक्ड आई से विजिबल नहीं हो रही थी। वहीं इसके जो पार्टिकल हैं वो स्कैटर करेंगे, मतलब जैसे उसमें अपन ने एक टॉर्च ली थी इस तरीके से, और जब उस टॉर्च से यहाँ पे लाइट डाली तो इस सॉल्यूशन के अंदर यहाँ अपने को न दिख के यहाँ पर दिखी थी, है ना। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इस बार आपको लाइट यहाँ पर भी विजिबल होगी। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन जो है इसकी ये खास बात होती है। उसके बाद में ये अपने मन में आए तो टिंडल इफेक्ट को शो कर सकता है, और ना आए तो ना भी करे। मतलब इसके खुद के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने एक्चुअल में सॉल्यूशन सस्पेंशन का किस टाइप का लिया है। हाँ, दूसरी बात, यहाँ पे आप सेपरेट कर सकते हो इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू, जबकि आप ट्रू सॉल्यूशन को ऐसे सेपरेट नहीं कर पा रहे थे। वहीं इसका अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है और उसका क्या था, सॉल्यूशन स्टेबल था। आई होप इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट करके देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट कौन सा है, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है इसके अंदर इसकी डेफिनेशन दी है कि इन कोलाइडल सॉल्यूशन सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन सॉल्यूशन, मतलब कि पूरी तरीके से अच्छे से मिक्स होते हैं, जबकि वो पीछे वाला जो आपने ये किया था ये अच्छे से मिक्स नहीं होता। ये दिखने में तो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, बट एक्चुअल में होता कौन सा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि इधर अगर अपना ट्रू सॉल्यूशन था और यहां पर सस्पेंशन सॉल्यूशन था, तो इन दोनों के बीच की दोनों की प्रॉपर्टी शो करने वाला कौन सा होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, इसकी साइज सॉलिड की बिगर होती है सॉल्यूशन से, बट सस्पेंशन से छोटी होती है। नेक्ड आई से देख सकते हैं, सॉरी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से अपन इसको विजिबल नहीं कर सकते, डायरेक्ट इसको नहीं देख पाएंगे। वहीं इसके पार्टिकल्स अगर कोई मतलब लाइट डालोगे तो इजीली आपको विजिबल हो जाएगी वो लाइट इसके अंदर से पास होती हुई। वहीं ये जो है पाथ ऑफ लाइट बीम, ये पाथ इसका दिखेगा, टिंडल इफेक्ट को हमेशा शो करता है। देखो पीछे जो आपने सस्पेंशन किया था वो कर भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ये टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। आप इसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, और ये सॉल्यूशन कैसा है, स्टेबल है। आई होप ये भी पॉइंट आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। नेक्स्ट करते हैं अपन टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जो है ये इस तरीके के जो पिक्चर्स लिए हैं मैंने, ये आपने काफी बार देखा होगा किसी टीवी के अंदर, या आपने खुद अपने घर के ऊपर, है ना, इस तरीके का जो ये दिखा रखा है। तो ये जो दिखाया है ये सारा का सारा ही होता है टिंडल इफेक्ट। जैसे इससे लाइट पास आउट की और ये इधर पास आउट होकर इसमें दिख रहा है, तो ये सारा का सारा है टिंडल इफेक्ट। तो एक ऐसा फिनोमिना जो स्कैटर करे बीम ऑफ लाइट को प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब किस सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रेजेंस में। ड्यू टू दिस इफेक्ट वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट, जिस इफेक्ट की वजह से पाथ लाइट का दिखने लग जाता है इसे कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। अब ये तो था आपका सॉल्यूशन का टाइप और प्योर और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। अब अगर अपन कोई कंपोनेंट आपस में मिक्स कर लेते हैं, भले वो कैसा भी मिक्सचर है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, तो अपन उनको सेपरेट कैसे करें इसके बारे में देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले है आपका मेथड इवोपरेशन मेथड। तो इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट टू कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इन विच वन कैन एवोपरेट। मतलब आपने जैसे ये सोचो कि ये कोई कंटेनर लिया, इसके अंदर आपने इंक डाल रखी है और उसको किसी पानी के बीकर के ऊपर रखा हुआ है और पानी को अपन बर्न कर रहे हैं। जैसे जैसे पानी गर्म होगा वैसे वैसे इसकी यहाँ से वेपर बन के जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो उड़ने लग जाएंगे और जाके इस प्लेट से टकराएंगे। प्लेट से टकराएंगे तो वो इसको जो हीट देंगे उससे आप इंक को सेपरेट ईजिली कर पाओगे। तो इसका एप्लीकेशन भी यही है कि वी कैन गेट डाई फ्रॉम इंक, मतलब जब डाई और इंक को मिक्स कर रखा हो तो वहां से उन दोनों को सेपरेट करने में काम में ले सकते हैं। जैसे इंक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डाई, दोनों को अलग किया, इंक को उड़ा दिया यहाँ से। ओके, तो ये था आपका इवेपोरेशन मेथड। नेक्स्ट करते हैं सेपरेटिंग मेथड। ये क्या होता है एक्चुअल में, तो सेपरेटिंग मेथड किसी मिक्सचर को मिक्स करने के लिए जो दिया है, पहला है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट, मिक्सचर को काफी मतलब हाई स्पीड से रोटेट किया जाता है। देन
द डेंसर पार्टिकल आर सेटल्ड डाउन, और तब जो हाई लेवल के पार्टिकल्स हैं, जो डेंसर पार्टिकल हैं, वो आपके बॉटम में जाके जमा हो जाते हैं। लाइटर पार्टिकल स्टे एट टॉप, और हैवी पार्टिकल्स जो लाइटर पार्टिकल हैं वो तो ऊपर आ जाएंगे और हैवी पार्टिकल वो बॉटम में जमा हो जाएंगे। जैसे आप अपने घर पे देखते हो कि मम्मी वगैरह जब दूध बिलोती है ना, दही जो है उसको बिलो कर अपन घी निकालते हैं, तो आप देखते हो कि उसको जब बार बार मशीन से घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है, देन घी जो है, मक्खन जो है वो ऊपर आ जाता है और लस्सी वो आपके नीचे की साइड में रह जाती है। तो एक तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूराइन टेस्ट। इसका यूज मतलब यूराइन टेस्ट और ब्लड टेस्ट करने में भी लिया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर अपन समझना चाहें इस डायग्राम से, एक किसी ट्यूब के अंदर अपने ब्लड ले लिया, इस ब्लड को बार बार ऐसे रोटेट करके हिलाया जाएगा, तो हिलाएंगे देन जो ब्लड का प्लाज्मा पार्ट है नीचे चला जाएगा और जो अदर इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर उठ के आ जाएंगी। तो इससे फिर डॉक्टर पहचान लेते हैं कि ब्लड की क्या रिपोर्ट है। तो यहाँ पर इस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट ये मैं आपको बता चुका हूँ कि यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क, यही प्रोसेस। और इसके अलावा अपने घरों में जो वॉशिंग मशीन होती है, इससे भी कपड़ों को वॉश करने में इसकी हेल्प ली जाती है। तो ये था सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। चलते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर, सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। तो इसके अंदर क्या है कि आपने किसी एक कंटेनर के अंदर या फिर किसी मतलब एक फनल के अंदर, मान लो ये जो शेप है इसको फनल शेप कहा जाता है, इसके अंदर आपने क्या किया, ऑयल प्लस वाटर, मतलब दोनों ही लिक्विड है, इनको ले लिया। लेके देखा तो आप देखते हो कि ऑब्वियसली जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर तैरता रहता है। तो आपने क्या किया, यहां से इस जो पार्ट को ओपन कर दिया, जो यहां पर आपका ये पार्ट लगा है इसको ओपन कर दिया और पानी को धीरे धीरे फ्लो करवा के नीचे निकाल दिया। जैसे जैसे पानी नीचे आएगा वैसे वैसे ऑयल भी इसके साथ में नीचे आएगा। देन ऑयल जैसे ही यहां पर पहुंच जाएगा इस लेयर पे, देन अपन इस स्टॉपर को बंद कर देंगे। बंद करते साथ ऑयल रह जाएगा इसके अंदर और दूसरे कंटेनर में अपन पानी अपना अलग निकाल लेंगे। तो इस तरीके से सेपरेटिंग फनल के थ्रू आप लिक्विड टू लिक्विड, जो इमिसिबल लिक्विड है, जो आपस में मिक्स नहीं हो पा रहे, उनको अलग कर सकते हो। इनकी लेयर अपने को अलग अलग दिखती रहती है। इसका एप्लीकेशन कि ऑयल को वाटर से सेपरेट करने में, या फिर जो अपने अर्थ से जितने भी ओर निकाले जाते हैं उनसे आयरन हटाने के लिए भी इस मेथड का यूज लिया जाता है। ये आपके 10th क्लास के अंदर आएगा आगे, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ओके, नेक्स्ट मिक्सचर का मेथड देखते हैं, सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्या है, सब्लिमेशन। तो पिछले चैप्टर मैंने आपको सब्लिमेशन के बारे में बता भी दिया था। वैसे इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट सब्लिमेट कंपोनेंट फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट। मतलब ये सोचो कि यहां पर आपने लगाया एक कॉटन, ये लिया फनल, और ये इसके अंदर कैंपर, तो चलो इसको बाद में करते हैं। पहले आप ले लो एक बर्नर। फर्स्ट ये आपने क्या लिया, एक बर्नर, और उसके ऊपर रख लिया आपने एक चाइना डिश और उसको किसी फनल से ढक दिया और उसके ऊपर लगा दी आपने रुई। इसको जब हीट करेंगे, है ना, तो यहां से जो ये चाइना डिश में आपने कैम्फर ली थी ये उड़नी स्टार्ट हो जाएगी, और ऊपर जब ये यहाँ पे आपने कॉटन लगाई थी तो बाहर भी नहीं निकल पाएगी। तो ऐसे में यहां पर आप देखोगे कि कैम्फर चिपकने लग जाती है। मतलब जब ये यहाँ पे चिपकने लग गई तो ये आपकी यहाँ से सेपरेट हो गई। इसी को कहा गया है सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्यों बोला गया इसको, क्योंकि ये सॉलिड से डायरेक्ट किस फॉर्म में जा रही है, गैस फॉर्म में जा रही है, इसलिए सब्लिमेशन प्रोसेस नाम दिया गया है। इसकी एप्लीकेशंस कैम्फर को सेपरेट करने में, नेफ्थलीन को, एंथ्रासिन को, अमोनियम क्लोराइड को, इन सबको सेपरेट करने में इस मेथड का यूज लिया जाता है। तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेफ्थलीन को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड है, तो आप वहां आंसर दोगे सब्लिमेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट करते हैं क्रोमेटोग्राफी मेथड। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। अब इस क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर सेपरेटेड ड्यू टू देयर डिफरेंशियल मोमेंट इन स्टेशनरी सॉल्वेंट। मतलब आप इसको ऐसा समझो कि ये कोई एक अपने पास क्रोमेटोग्राफी वाला कोई लेयर है जिसको अपन ने किसी कंटेनर के अंदर डाल दिया। अब ये मान लो पानी के अंदर डाल दिया अपन ने, और यहाँ पे अपन ने कोई भी एक इंक वगैरह जो लगा रहे हैं, डाई है या फिर वो मान लो डाई लगा लिया, एक निशान बना लिया, और इसको मैंने उठा के इसके अंदर ड्रॉप कर दिया। ये डाई जैसे यहाँ पे पहुंची, यहाँ पहुंचने के बाद ये इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। ये जो पानी है इसको एब्जॉर्ब करना, ये अपना फिल्टर पेपर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, और जैसे जैसे एब्जॉर्ब करेगा तो जो डाई के अंदर कलर है
वो धीरे धीरे सेपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे पहले मान लो ब्लू हो गया, फिर ग्रीन हो गया, रेड हो गया, येलो, इस तरीके से सोन होता रहेगा और फिर इस तरीके से अपन इन कलर को सेपरेट कर पाएंगे। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी कि यूज टू सेपरेट कलर ऑफ डाई। या फिर नेक्स्ट है यूज टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। तो मतलब अपने जो नशेड़ी होते हैं, है ना, जिन लोगों को ड्रग्स की आदत लग जाती है, उसके ब्लड के अंदर ड्रग्स की क्वांटिटी फिक्स हो जाती है। अब उसको सेपरेट करने में भी इस क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज लिया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसेबल लिक्विड्स आर कैन बी सेपरेटेड टू हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो उनको सेपरेट करने में इसका यूज लिया जाता है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे एसीटोन है जिसका टेम्परेचर 56 डिग्री होता है, जिसपे वेपर फॉर्म में जाने लग जाता है। वहीं वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अपन ने दोनों को इस कंटेनर में मिक्स किया, मिक्सचर तो था ही अपने पास एक तरीके से, उसको मैंने बर्न किया। बर्न करने पे देखेंगे कि एसीटोन जैसे ही 56 डिग्री टेम्परेचर हुआ वो यहाँ से उड़ना स्टार्ट हो जाएगा और वो यहाँ से उड़ेगा, यहाँ आएगा। देन अपन यहाँ पर क्या करेंगे, एक कंडेंसेटर लगा देंगे, मतलब इसको ठंडा करने के लिए एक कंडेंस कर दिया, एक पार्ट अरेंज कर दिया। तो वो जैसे ही इसके पास आएगा देन वो इसको वापस वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और ये अपन यहाँ पर इस कंटेनर में एसीटोन को ले लेंगे। तो इस तरीके से जिनका टेम्परेचर थोड़ा दूर दूर था उसको सेपरेट करने का ये मेथड होता है। नाउ नेक्स्ट करते हैं इसी तरीके का एक मेथड है डिस्टिलेशन की तरह ही, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट मेथड कौन सा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इन दिस प्रोसेस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसेबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड दैट हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है उसको यूज करने में लिया जाता है इसका। वही सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक कॉलम और अरेंज किया कर दिया जाता है। अगर आप इसमें देखोगे और पीछे वाले डायग्राम में देखोगे तो ये पार्ट उसमें नहीं था। ओके, इन दिस सेपरेशन ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, आर्गन, इन सबको एयर से आप सेपरेट करने में इस मेथड का यूज ले सकते हो। इसके अलावा क्रूड ऑयल जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, जेट फ्यूल, टारकोल, ये इन सबको भी आप सेपरेट करने में इसका यूज ले सकते हो। ये सिमिलरली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है डिस्टिलेशन जैसा ही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा हल्का सा ये जो एक्स्ट्रा कॉलम लगा दिया जाता है इसी का डिफरेंस होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट कौन सा है, क्रिस्टलाइजेशन। तो इसके अंदर इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मिक्सचर फर्स्ट डिजोल्व इन स्टेबल सॉल्वेंट। सबसे पहले इम्प्योर को अपन किसी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व कर ले, जैसे पानी के अंदर अपन ने डिजोल्व कर लिया। देन क्रिस्टलाइन वन कंपोनेंट, और उसके बाद बना देते हैं एक को कंपोनेंट फॉर्म में। ओके, जैसे आप इसको ऐसे समझ लो कि अपन ने क्या किया, एक फिटकरी एलम जिसको बोलते हो आप वो, और प्लस में कॉपर सल्फेट, इन दोनों को मान लो, या फिर सैंड मान लो, चलो सैंड ले लिया, इनको मिक्स करके और इस कंटेनर में डाल दिया। तो कुछ समय बाद ये यहाँ पे जाके जमा हो जाएगा। ओके, फिर क्या किया अपन ने, एक धागा डाला इसके अंदर। क्या कर दिया है कि धागा डाल दिया और इसको जैसे जैसे यहाँ पे छोड़ देंगे और थोड़ा बहुत हीट करें या फिर वैसे भी सिंपल रखें तो धागे के चारों ओर जो आपकी एलम थी वो चिपकनी स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से। और फिर उस धागे को बाहर निकाल लेंगे तो अपना क्रिस्टल जो एलम वाला है वो सेपरेट हो जाएगा और कॉपर सल्फेट इसमें रह जाएगा। फिर उसको अलग प्रोसेस के थ्रू अपन वाटर से अलग कर लेंगे। ओके, वहीं अगर आपने यहाँ पे सैंड ले रखी होती तो उसको फिर अपन फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू भी अलग कर सकते थे। तो ये था आपका किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने के प्रोसेस सारे के सारे। अब पढ़ेंगे अपन फिजिकली और केमिकली चेंज क्या होता है उसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले है फिजिकली और केमिकली चेंज के अंदर डिफरेंस। तो ये जो होता है टेम्परेरी होता है, जबकि ये परमानेंट होता है। मतलब एक बार हो जाए तो फिर ये दोबारा अपने आप में चेंज नहीं करता। ये रिवर्सिबल होता है, मतलब वापस उसी फॉर्म में जा सकता है। ये इरिवर्सिबल होता है। जैसे आप इसको ऐसे समझो एग्जाम्पल के थ्रू, आइस है, उसको थोड़ा सा हीट करते ही साथ वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और थोड़ा सा फ्रीज करते ही साथ आइस में। तो इसका मतलब जो अपनी स्टेट बार बार चेंज कर रहा है तो वो होता है फिजिकल चेंज। जबकि आपने मान लो किसी चीज को जला दिया, मान लो वुड है, लकड़ी, उसको जला दिया, जलाने के बाद में आप देखते हो कि ऐश बन जाती है, राख बन जाती है ना, तो अब इस ऐश से वापस वुड तो नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये केमिकल चेंज है और ये परमानेंट हो गया, इरिवर्सिबल है। इसके अंदर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, जबकि इसमें नया प्रोडक्ट बनेगा। इसके अंदर नो एनर्जी चेंज, एनर्जी का चेंज नहीं होता। इसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या इवोल्व दोनों काम हो सकते हैं। इसका एग्जांपल जैसे मेल्टिंग आइस जो मैंने बताया है, और ये वुड बर्निंग ये वाला भी। तो ये था आपका फिजिकली और केमिकल चेंज। ओके, नाउ नेक्स्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस के टाइप्स कौन कौन से हैं।
तो सबसे पहला टाइप्स जो है उसके अंदर दो टाइप बताए हैं कि एक तो होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट्स जो उसको तीन टाइप हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो ए प्योर मीन्स ये स्टार्टिंग में अपन डेफिनेशन देख चुके थे, इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, बस अपन मेटल नॉन मेटल इनके बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे ताकि इनके अंदर क्या डिफरेंस है वो पता लग जाए। ओके, तो यहां पे देख लो एक बार, एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट प्योर सब्सटेंसेस इन विच ऑल एटम्स आर सेम, मतलब सब एक ही टाइप के हो तो उसे कहते हैं एलिमेंट्स। जैसे गोल्ड है तो उसके अंदर गोल्ड ही है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई अदर पार्टिकल मिक्स है। जैसे सिल्वर है, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे क्या एलिमेंट्स हैं। जैसे मान लो H2O बोल दिया तो इसका मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो हो गए तो इसे आप एलिमेंट नहीं कहोगे अब। ओके, तो ये होता है एलिमेंट और कंपाउंड में थोड़ा सा डिफरेंस। उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं अपन इसी के जो टाइप्स पढ़े थे अपन ने एलिमेंट्स के, कंपाउंड मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, उनके बारे में। तो सबसे पहले मेटल होते हैं लस्टर, मतलब ये चमक होती है इनके अंदर। नॉन मेटल, नॉन लस्टर्स होते हैं मतलब कोई साइनी नहीं होते, इसके बारे में इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब ये कैसे भी हो सकते हैं, दोनों टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं, साइनी और नॉट साइनी भी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब इनके अंदर बिजली पास हो सकती है, इनको गर्म भी कर सकते हैं, जबकि ये ऐसा कुछ भी शो नहीं करते। और ये इंटरमीडिएट होते हैं, दोनों तरीके का काम करेंगे। कभी कभार इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास भी हो जाएगी, कभी कभार नहीं होगी। जैसे बारिश के मौसम में आप देखते हो कि लकड़ी जो है एक तरीके से वो गिल्ली करने पे वो अपने आप ही क्या करती है, काफी बार करंट को पास करने लग जाती है, तो एक तरीके से वो मेटलॉइड की प्रॉपर्टीज बिहेव करने लग सकती है। नेक्स्ट है डक्टाइल नेचर होता है, मतलब इसको खींच के आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप खींचकर वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब नॉन डक्टाइल होता है। और ये दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। ये मेलेबल होता है, मतलब इसको पीट के आप थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, जबकि ये नॉन मेलेबल होता है, इसको आप थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सोनारस होता है, मतलब इसके अंदर आप जब इसको पीटोगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा, जबकि इसके अंदर कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। इसके एग्जांपल गोल्ड, आयरन, इसका कोयला, ऑक्सीजन, ये सब है। और जबकि सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम ये सब पढ़ोगे तो ये वाले सारे एग्जांपल हैं आपके मेटलॉइड्स के। तो सिंपल वे में आप इनके जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये इजीली कर लो। अगले साल खास तौर पे मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के ऊपर आपको एक साइंस में ब्रीफ चैप्टर मिलेगा पूरा, जहां पे डिस्कस होगा। अभी के लिए सिर्फ आपको यहाँ पर सिंपल इनके बारे में डिफरेंस ही करना है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट जो था आपका कंपाउंड, लास्ट पार्ट क्या अपना कंपाउंड। कंपाउंड टू और मोर एलिमेंट्स, मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइंड हो जाएंगे और वो भी एक डेफिनेट रेशो में तब उसे आप कहोगे कंपाउंड। इसको आप किसी भी फिजिकली मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। कंपाउंड शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम एलिमेंट, और एलिमेंट से ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। और जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ना H2O वाला, वही एग्जांपल यहाँ पे है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराने पे हमेशा वाटर फॉर्म्ड होता है। तो इस तरीके से ये था आपका चैप्टर, जिसके अंदर अपन ने प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना, सस्पेंशन, वो सब पढ़ा। इसके अलावा हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, और इसको कैसे कैसे सेपरेट करने के मेथड थे वो सब, और एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ा। आई होप इस चैप्टर को मैं शॉर्ट से शॉर्ट बताने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके।